प्रिय दर्शकों, आज के इस भागम भाग भरे जीवन में जहां फालतू की बातों में उलझकर हम अपने जीवन का अनमोल समय गंवा देते हैं, लेकिन ज्ञानवर्धक कथाओं का श्रवण नहीं करते हैं। आज की इस कथा में हम एक ऐसी स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप अपनी पत्नी के अलावा इस स्त्री से संभोग करते हैं या शारीरिक संबंध बनाते हो, तो शास्त्रों के अनुसार आपको पाप नहीं लगेगा और आपका जीवन सद्गति की ओर जाएगा। दर्शकों, आपकी शादी हो गई है या भविष्य में होने वाली है, और यदि आप दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो बना सकते, लेकिन ध्यान रहे, पहले इस कथा को पूरी सुन जरूर लीजिएगा, अन्यथा आधी अधूरी बात सुनकर कहीं आप कोई ऐसा कुकर्म न कर बैठे जिससे आपके लोक और परलोक दोनों बर्बाद हो जाए। आज की यह कथा उन नैतिक मूल्यों की याद दिलाएगी जो हमें आध्यात्मिक शांति और संतुलन तक ले जा सकते हैं। शास्त्रों की व्याख्या हमें आत्म मूल्य, नैतिकता और सही मार्ग का एहसास कराती है। इस कथा को सुनना न केवल एक ज्ञानवर्धक अनुभव होगा, बल्कि यह आपके जीवन में एक नए दृष्टिकोण को भी जन्म देगा। चलिए बिना देर किए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब देवर्षि विद्युतानंद पूरे ब्रह्मांड में अपनी तपस्या और निष्ठा के लिए जाने जाते थे। एक दिन वे ध्यान की अवस्था में अंतरिक्ष के मार्ग से चलते चलते पातालपुरी पहुंच गए। यह स्थान महाकाल कालेश्वर का अधिपत्य था। कालेश्वर के साथ उनके मुख्य सहायक गणगुप्त, जो प्रत्येक आत्मा के जीवन मरण का लेखा जोखा रखते थे, उनके बगल में बैठे थे। जैसे ही देवर्षि विद्युतानंद उस स्थान पर पहुंचे, महाकाल कालेश्वर ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए स्वागत किया और उनके चरणों में नमन करते हुए बोले, देवर्षि, आपके आगमन से पातालपुरी धन्य हो गई है। विद्युतानंद ने कालेश्वर को प्रणाम किया और कहा, हे मृत्यु और न्याय के अधिपति, आप प्रत्येक जीव के जन्म व मरण का हिसाब किताब रखने वाले हैं। आपके यहाँ पाप और पुण्य के आधार पर जीवों को उनके गंतव्य का मार्ग दिखाया जाता है। मैं आज एक विचित्र प्रश्न के समाधान की खोज में यहां आया हूं। कालेश्वर ने गंभीरता से कहा, हे देवर्षि, आपके प्रश्न का उत्तर देने में हमें प्रसन्नता होगी। कृपया निसंकोच होकर अपने प्रश्न को सामने रखें। हम अपनी सामर्थ्य अनुसार उत्तर देने का प्रयास करेंगे। विद्युतानंद ने कहा, हे कालेश्वर, शास्त्रों में कहा गया है कि एक पुरुष को केवल एक स्त्री के साथ ही संबंध रखना चाहिए, लेकिन कलयुग में मैं देखता हूं कि बहुत से लोग एक से अधिक विवाह कर रहे हैं या अनेक स्त्रियों के साथ संबंध रख रहे हैं। क्या यह अधर्म नहीं है? क्या ऐसे कर्मों के लिए इन्हें दंडित नहीं किया जाता है? कालेश्वर देव ने कुछ क्षण मौन रहकर फिर उत्तर दिया, आपने एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है देवर्षि। वास्तव में जब एक पुरुष और स्त्री विवाह के बंधन में बंधते हैं, तो वे एक दूसरे के प्रति निष्ठा और सच्चाई की प्रतिज्ञा लेते हैं। यह बंधन केवल एक शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है। परंतु आज के युग में लोग इस पवित्र वचन को हल्के में लेने लगे हैं। इस गूढ़ मर्म को समझाने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। तब कालेश्वर देवर्षि विद्युतानंद को एक प्राचीन काल की महान कथा सुनाते हुए कहते हैं, यह उस समय की बात है जब आर्यावर्त के एक सुंदर राज्य धर्मगढ़ में एक परम प्रतापी और गुणवान राजा सोमपाल का शासन था। महाराज सोमपाल न केवल शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी और वे भी अपनी प्रजा के कल्याण का हर संभव प्रयास करते थे। महाराज की धर्मपत्नी रानी सरस्वती एक सुंदर, स्नेही और अत्यंत गुणी स्त्री थीं। रानी सरस्वती अपनी पतिव्रता और धर्मनिष्ठा के कारण पूरे राज्य में आदर और सम्मान प्राप्त करती थीं। महाराज सोमपाल और रानी सरस्वती के बीच गहरा प्रेम था और वे एक दूसरे का बहुत आदर करते थे। परंतु राज्य के इस सुखी वातावरण में एक ही दुख का कारण था, महाराज के संतान का अभाव। दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, व्रत और दान किए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। यह स्थिति राज्य की प्रजा को भी दुखी कर रही थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके प्रिय राजा और रानी इस कारण से दुखी हैं। एक दिन राज्य के धर्मार्थ कार्य मंत्री और सम्मानित नागरिक महाराज के पास आए और उनसे निवेदन किया, महाराज,
अगर आपको कोई संतान नहीं हुई तो आपको वंश और इस राज्य का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अपने वंश को आगे बढ़ाने और राज्य का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए कृपया आप दूसरा विवाह कर लीजिए। इस तरह आपके वंश को उत्तराधिकारी मिल जाएगा और इस राज्य को एक योग्य राजा भी। लेकिन महाराज सोमपाल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वे रानी सरस्वती से अत्यंत प्रेम करते थे और जानते थे कि उनकी निष्ठा केवल एक पत्नी तक सीमित रहनी चाहिए। उन्होंने कहा, धर्म की दृष्टि से यह उचित नहीं है कि मैं एक पत्नी होते हुए किसी अन्य स्त्री से संबंध रखूं। मेरे इस निर्णय से भले ही मुझे संतान न मिले, परंतु मैं इस अधर्म से बचना चाहता हूं। यह सुनकर उनके दरबारी गण और प्रजा चिंतित हुई, किंतु उनका सम्मान महाराज के इस आदर्श निर्णय के लिए और भी बढ़ गया। आखिरकार राज के मंत्रीगण ने रानी सरस्वती के पास जाकर उनसे आग्रह किया कि वे महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मनाएं। रानी सरस्वती ने मंत्रीगण और प्रजा की भावना को समझा और एक दिन जब शाम के समय महाराज अपने शयन कक्ष में रानी के साथ विश्राम कर रहे थे, तब रानी ने राजा साहब से कहा, स्वामी, मैं जानती हूं कि हमारा राज्य की प्रजा आपसे अत्यंत प्रेम करती है और वे आपके वंश को आगे बढ़ता देखना चाहती हैं। यदि आपको संतान के लिए दूसरा विवाह करना पड़े तो मैं स्वयं इसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगी। मैं आपकी दूसरी पत्नी को अपनी बहन मानकर उसका स्वागत करूंगी। महाराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, प्रिय, मैं जानता हूं कि तुमने यह बात राज्य के कल्याण के लिए कही है, परंतु यदि मैं दूसरा विवाह करूंगा तो क्या यह धर्म के विरुद्ध नहीं होगा? क्या यह उस निष्ठा का अपमान नहीं होगा जो हमने एक दूसरे से की है? मुझे डर है कि यह कार्य मुझे अधर्म के मार्ग पर ले जाएगा। एक स्त्री के घर में रहते हुए भी मैं दूसरी स्त्री को घर में लाऊं, मैं इस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। इसी समय स्वर्गलोक में महाराज के पूर्वज उनकी इस धर्मनिष्ठा को देख रहे थे। वे इस बात से चिंतित हो उठे कि यदि महाराज संतानहीन रहे तो उनका वंश समाप्त हो जाएगा। पूर्वजों ने विचार किया और स्वर्ग के देवताओं से सहायता मांगी। तब उनके पूर्वजों में से एक दिव्यदूत ने आकर महाराज को संदेश दिया, हे सोमपाल, तुम्हारा आदर्श और धर्म के प्रति निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें गर्व है कि हमारे वंश में ऐसा निष्ठावान राजा हुआ है, परंतु इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख या आदर्श नहीं होता, बल्कि वंश और राज्य की भी जिम्मेदारी होती है। इसलिए तुम एक धर्मनिष्ठ पत्नी का सम्मान रखते हुए संतान के लिए कुछ उपाय करो, जिससे तुम्हारा वंश आगे बढ़ सके और राज्य का भविष्य सुरक्षित रहे। राजा के पूर्वजों की आत्माएं इस सोच में लिप्त थीं कि उनके वंश का अस्तित्व संकट में है। उनका चेहरा व्यथा और चिंता से भरा हुआ था। इसी तरह दूसरे दिन उनके एक अन्य पूर्वज ने गंभीर स्वर में कहा, हे सोमपाल, हमारे वंश का नाश तुम्हारे कारण हो रहा है। यदि तुमने कोई संतान नहीं उत्पन्न की तो हमारी मुक्ति असंभव हो जाएगी और हम सभी को अंधकार में डूबना पड़ेगा। राजा सोमपाल ने अपनी आंखों में चिंता और भ्रम लिए हुए कहा, हे महात्माओं, मैं आपका सम्मान करता हूं और आपके दुख का कारण नहीं बनना चाहता। मुझे बताएं, कैसे मैं आपके उद्धार में सहायक हो सकता हूं? पूर्वजों ने उत्तर दिया, हमारी मुक्ति का एकमात्र उपाय है तुम्हारी संतान। केवल एक पुत्र ही हमारे कर्मों के फल स्वरूप शांति ला सकता है, श्राद्ध के माध्यम से हमारे पापों का प्रायश्चित कर सकता है और स्वर्गलोक में हमारे लिए भोजन का प्रबंध कर सकता है। पुत्र के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। उसके बिना न तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा और न ही हमारे कुल का उद्धार होगा। राजा सोमपाल ने फिर भी दूसरा विवाह करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में एक निष्ठा का व्रत लिया है। मैं अपनी रानी को छोड़कर अन्य किसी स्त्री से संबंध नहीं रख सकता। भले ही मुझे पुत्रहीन जीवन बिताना पड़े, परंतु मैं इस धर्म के विपरीत नहीं जा सकता। पूर्वजों की निराशा और बढ़ गई और वे यमलोक के देवता धर्मराज के पास पहुंचे। उनसे प्रार्थना करते हुए बोले, हे धर्मराज, हमारे कुल का उद्धार केवल एक संतान से हो सकता है। हमारे वंश को बचाने के लिए कृपया हमारे पुत्र सोमपाल को समझाएं। धर्मराज ने उनकी याचना को सुना और बोले, मैं स्वयं पृथ्वी लोक पर जाऊंगा
और राजा सोमपाल को इस धर्म संकट का समाधान बताऊंगा। इस प्रकार धर्मराज एक साधु का रूप धारण कर पृथ्वीलोक पर राजा सोमपाल के राजदरबार में पहुंचे। जब राजा सोमपाल ने उस दिव्य साधु को अपने दरबार में प्रवेश करते देखा तो उन्होंने अत्यंत सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और पूछा, महात्मा, आपकी आभा देख ऐसा प्रतीत होता है कि आप तपस्या में सिद्ध हैं। कृपया बताएं, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूं? साधु रूप में आए धर्मराज बोले, राजन, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझसे प्रार्थना की और उन्हीं की चिंता का समाधान करने के लिए मैं यहां आया हूं। तुम्हारे पूर्वज दुखी हैं क्योंकि तुम्हारी संतान न होने के कारण उनका उद्धार असंभव है। बिना पुत्र के न तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारे कुल का उद्धार हो सकेगा। राजा सोमपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ हूं। मैं दूसरा विवाह करके अपनी निष्ठा को खंडित नहीं कर सकता। यह मेरे सिद्धांतों और मेरी आत्मा के विपरीत है। साधु ने राजा की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रभावित हूं, परंतु ध्यान दें, शास्त्रों में यह स्पष्ट है कि यदि किसी पुरुष की पत्नी संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो और वह स्वयं उसके लिए दूसरे विवाह की सहमति दे तो दूसरा विवाह करना अधर्म नहीं होता। यह एक ऐसा कर्तव्य है जो समाज और वंश की निरंतरता के लिए आवश्यक है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे राज्य के भविष्य और हमारे वंश के उद्धार के लिए तुम्हें इस निर्णय की अनुमति दी है। तुम्हारे इस निर्णय से कोई पाप नहीं होगा। उन महात्मा के इन शब्दों को सुनकर राजा सोमपाल के मन का संकोच दूर हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके आदर्शों और निष्ठा को बरकरार रखते हुए वे अपने पूर्वजों की मुक्ति और राज्य के भविष्य के प्रति भी अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। उन्होंने साधु को धन्यवाद दिया और उनको सम्मानपूर्वक विदा किया। इसके बाद महात्मा अंतर्ध्यान हो गए और राजा सोमपाल ने जब अपनी धर्मपत्नी रानी सरस्वती से जाकर दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगी तो रानी ने गंभीरता और समझदारी से सहमति दी। उनका हृदय राज्य और वंश के कल्याण के लिए समर्पित था और उन्होंने महाराज की धर्मनिष्ठा का सम्मान करते हुए उन्हें यह निर्णय लेने की अनुमति दे दी। इस प्रकार राजा सोमपाल ने राज्य की भलाई और अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए दूसरा विवाह किया। कुछ समय बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके राज्य में आनंद और उल्लास का माहौल फैल गया और स्वर्गलोक में उनके पूर्वज भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगे। पुराणों के अनुसार मनुष्य धरती पर जो भी कर्म करता है वह उसके जीवन और मरण के चक्र में प्रभाव डालता है। अच्छे कर्मों का फल पुण्य के रूप में मिलता है, जबकि बुरे कर्म उसे पाप में धकेलते हैं। यमलोक में धर्मराज द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था में हर कर्म का उचित परिणाम सुनिश्चित होता है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद जैसे शास्त्रों में विस्तार से यह बताया गया है कि किस प्रकार पाप कर्मों के लिए मृत्यु के बाद विभिन्न यातनाएं दी जाती हैं और पुनर्जन्म की परिस्थितियां भी निर्धारित होती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पुरुष किसी पराई स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाता है उसे मौत के बाद नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। उसे धधकती लोहे की सलाखों को गले लगाने की पीड़ा झेलनी पड़ती है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने ही गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है तो उसे अगले जन्म में लकड़बग्घा की योनि या अन्य भयंकर योनि में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण में अनैतिकता और धोखे के पाप की भयंकर यातनाएं भी वर्णित हैं, जैसे कि मित्र की पत्नी के साथ विश्वासघात करने वाले को अगले जन्म में गधा बनाया जाता है। गरुड़ पुराण में ये सभी बातें मनुष्यों को सावधान करने के लिए लिखी गई हैं, ताकि लोग धर्म के मार्ग पर चलें और पाप के कर्मों से दूर रहें। महाभारत में भी एक सबसे बड़े पाप का उदाहरण मिलता है, जब अश्वत्थामा ने गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। भगवान श्री कृष्ण ने इस जघन्य अपराध को सहन नहीं किया और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, पर उसे मृत्यु नहीं मिलेगी। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से दिव्य मणि को छीन लिया, जो उसके जीवित रहने का कारण बना। यह पाप, जिसे भ्रूण हत्या माना गया, सबसे बड़ा पाप बताया गया
और इसके लिए उसे अनंत काल तक भटकते रहने का दंड मिला। शास्त्र यह बताते हैं कि भ्रूण हत्या जैसे पापों का प्रायश्चित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को युगों तक कष्ट भोगना पड़ता है। साथ ही अपने ही गोत्र में विवाह करने से जन्मी संतान में विभिन्न प्रकार की मानसिक या शारीरिक विकलांगता का खतरा भी शास्त्रों में बताया गया है। गरुड़ पुराण में अच्छे और बुरे कर्मों के प्रभाव और उनके परिणामों का विस्तृत विवरण मिलता है। यह शास्त्र हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक का अनुभव करना पड़ता है। एक दिन महान धनुर्धर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य क्यों पाप करता है जबकि वह जानता है कि पाप उसे केवल दुख और कठिनाई ही देगा? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह मनुष्य की कामना है जो उसे पाप में डालती है। कामना से उत्पन्न क्रोध और लोभ ही मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। यही भावनाएं उसे अधर्म और दुख के मार्ग पर ले जाती हैं। भगवान कृष्ण ने विस्तार से समझाया, अर्जुन, मनुष्य के मन, इंद्रियों, बुद्धि और अहंकार में यह कामना निवास करती है। यही कामना उसके कर्मों को बंधन में बांध देती है और उसका पतन कर देती है। इसीलिए ज्ञान रूपी तलवार से इन कामनाओं का विनाश करना आवश्यक है। जब हम किसी कर्म को स्वार्थ, इच्छाओं या लोभ के लिए करते हैं तो वही कर्म हमें बंधन में डाल देता है। लेकिन वही कर्म जब निष्काम भाव से प्रेम और दूसरों के कल्याण के लिए किए जाते हैं तब वे हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अलग अलग प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया है जो मनुष्य को उच्च जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने बताया कि जब हम अपना समय, धन और साधनों का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं तो यह द्रव्य यज्ञ कहलाता है। भगवान की प्राप्ति के लिए ध्यान, साधना और आत्मसंयम का अभ्यास करना योग्य यज्ञ है। इंद्रियों को नियंत्रित करना संयम यज्ञ है। भगवान की शरण में जाना भक्ति यज्ञ है और आत्म जागृति की साधना करना ध्यान यज्ञ है, जो सभी यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ध्यान यज्ञ वह है जो किसी भी साधन या खर्चे के बिना किया जा सकता है और मुक्ति का सीधा मार्ग है। सत्संग से प्राप्त विवेक, आत्म अनुशासन और संयम इस यज्ञ के उपकरण हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हमें अपने जीवन की अनावश्यक इच्छाओं को इस यज्ञ में आहुति देकर अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें न केवल मुक्ति का मार्ग मिलता है बल्कि एक गहरे आनंद की अनुभूति भी होती है। जैसे ही कृष्ण का उपदेश समाप्त हुआ, अर्जुन को एक नई दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने मन में यह संकल्प लिया कि वे अपने कर्मों को निष्काम भाव से करेंगे और आत्मशुद्धि की ओर अग्रसर होंगे। इस ज्ञानवर्धक उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम अपने जीवन में प्रेम, सेवा और समर्पण की भावना को अपनाते हैं तो यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ बन सकता है। आशा करता हूं कि यह शिक्षाप्रद कथा आपके जीवन में नया दृष्टिकोण लाएगी। यदि आप कथा के ज्ञान से प्रेरित हुए हैं तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और वीडियो को लाइक करके अपने प्रियजनों के पास भी शेयर करें तथा ऐसी पौराणिक कथाओं के श्रवण हेतु कथा केंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक अनोखी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।